हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई डीसी रेट भर्ती के बारे में जो कि आ चुकी है नगर निगम विभाग के अंदर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये वैकेंसीज़ आई हैं। तो वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको बताऊंगा कि किन किन पदों पर वैकेंसीज़ आई हुई हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, कैसे अप्लाई करना है और क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को, चैनल की जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है उसको ज़रूर विजिट करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, ये इस एडवर्टाइजमेंट का ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल पीडीएफ फॉर्मेट है जो कि डीसी रेट नई भर्ती आई है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विभाग चंडीगढ़ के अंदर ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो इसमें किन किन पदों पर वैकेंसीज़ निकली हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे है स्टेशन फायर ऑफिसर, यहाँ पे 3 पोस्ट निकली हुई हैं इसकी। उसके बाद फायरमैन की पोस्ट है जो कि 220 वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको फायरमैन की देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि ड्राइवर की वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं 56 वैकेंसीज यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अराउंड 280 के करीब ये वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि अभी इनको डीसी रेट पर रखा जाएगा, बाद में इनको रेगुलराइज भी किया जा सकता है, यानी कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ के बन सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस है वो क्या क्या मांगी गई है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और भी क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, तो ये भी हम देखेंगे। ये देखिए, अगर हम बात करें स्टेशन फायर ऑफिसर की जो पोस्ट हैं ग्रुप बी के अंदर ये आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन इसकी चाहिए वो होती है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग के अंदर, फायर ब्रांच के अंदर। ठीक है, किसी भी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से या फिर नागपुर से और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से हो सकती है। या फिर इन्होंने क्या मांगा है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपने साइंस स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री की है, इसका मतलब बीएससी अगर आपने की है। साथ में आपको एक फायर ऑफिसर कोर्स आपके पास होना चाहिए जो कि एनएफएससी नागपुर से होता है, वो आपके पास होना चाहिए। या फिर एक डिप्लोमा होता है फायर इंजीनियरिंग के अंदर एनएफएससी नागपुर के द्वारा, तो वो आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, एज ए स्टेशन फायर ऑफिसर आपका होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी वैकेंसीज़ हैं फायरमैन की, ये ग्रुप सी के अंदर वैकेंसीज आती हैं। तो इसमें +2 मांगी गई है, 12th पास कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकता है। 18 से 37 साल उम्र होनी चाहिए व्यक्ति की। फिजिक्स भी यहाँ पे मांगी गई है, 5 फुट 7 इंच कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट होनी चाहिए मिनिमम। अनएक्सपेंडेड की अगर हम बात करें तो 33.5 इंच, और अगर एक्सपेंसन की बात करें तो 35.5 इंच ये आपकी जो है चेस्ट वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एज रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST कैटेगरी को 5 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। OBC कैटेगरी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो होती है एज में, वो आपको मिलने वाली है। अगर हम बात करें तीसरी पोस्ट की, जो ड्राइवर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो सिर्फ आपका मैट्रिक पास होना चाहिए कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग के अंदर, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज है यहाँ पे, एज मांगी गई है 25 से 37 साल कम से कम होनी चाहिए आपकी। और इसके अतिरिक्त जो एज रिलैक्सेशन जो मिलने वाला है अपर एज लिमिट में, SC ST कैटेगरी को, OBC को, या जो अदर कैटेगरीज होती हैं उनको, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये बात हुई अब क्वालिफ़िकेशन की। अगर हम बात करें सैलरी की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अच्छी खासी सैलरी इन तीनों पोस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिलने वाली है। ये देखिए, ये जो सैलरी रहने वाली है स्टेशन फायर ऑफिसर की, जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 10,300 से लेकर 34,800। ये बेसिक सैलरी का जो इंक्रीमेंटल लेवल पर रहने वाला है।
प्लस 4200 इसमें ग्रेड पे रहने वाला है। फायरमैन की अगर हम बात करें तो 5,910 से लेकर 20,200 ये बेसिक सैलरी रहेगी। 2400 का इसमें ग्रेड पे आपको मिलने वाला है। अगर हम ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर की और फायरमैन की जो सैलरी है वो सेम रहने वाली है, 5,910 से 20,200 ये आपका रहेगा इनिशियल बेसिक, प्लस 2400 इसमें ग्रेड पे रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है इन तीनों पोस्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने की बात करें तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इन सभी पोस्ट के लिए। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो 12 जुलाई 2021 को एक्टिव हो जाएगा। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mcchandigarh.gov.in, इस वेबसाइट को आपको विज़िट करना है 12 जुलाई या 12 जुलाई के बाद में। तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई करने की वो रहेगी 30 जुलाई 2021, और जो लास्ट डेट रहेगी फ़ी डिपॉजिट की वो रहने वाली है 3/8/2021। तो इन डेट्स जो यहाँ पे दी गई है इस डेट से पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा और अपनी फ़ीस भी वहाँ पे डिपॉजिट करवा दीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि कैसे कैसे सिलेक्शन इसमें रहने वाला है। ये देखिए, स्टेशन फायर ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि आपका 2 आवर्स का एक 100 क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस बेस्ड एक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें 10 नंबर होंगे जनरल इंग्लिश के, 20 नंबर होंगे जनरल नॉलेज के, उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड के होंगे 20 नंबर, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के होंगे 10 नंबर और जॉब रिलेटेड होंगे यहाँ पे 40 नंबर। तो इस तरह से 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 यानी कि 0.25% वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा इंग्लिश का। 10 टाइम्स ऑफ नंबर of the vacancies in each category shall be shortlisted for physical test for the post of station fire officer। तो रिटन टेस्ट के बेस पर अगर एक वैकेंसी है तो उसका 10 गुना कैंडिडेट को वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद उन कैंडिडेट्स का फिजिकल टेस्ट वहाँ पे होगा। फिजिकल टेस्ट सिर्फ जो है क्वालिफाइंग होगा इन नेचर में, और जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो रहने वाला है चंडीगढ़, सिर्फ चंडीगढ़ में ही आपके यहाँ पे एग्ज़ाम रहने वाले हैं। तो कट ऑफ मार्क्स फॉर ईच कैटेगरी इन ईच पोस्ट विल बी 25%, पासिंग मार्क्स इज़ 25% ऑफ द टोटल मार्क्स, यानी कि जो कट ऑफ कैटेगरी होगी कम से कम वहाँ पे 25% रहने वाली है। तो ये सारी डिटेल्स है सिलेक्शन प्रोसीजर की। अगर हम बात करें स्टेशन फायर ऑफिसर की, उसके बाद बात करते हैं फायरमैन की। तो फायरमैन के लिए भी 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मेंटल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेम इसमें जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम से रहने वाला है। 10 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद उसका जो फिज़िकल टेस्ट है वो करवाया जाएगा, और उसके बाद जो रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के बेस पर जो मेरिट बनेगी तो उसके अकॉर्डिंगली मेरिट वहाँ पे कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो ऐसे ही आपका ड्राइवर का रहने वाला है। ड्राइवर में भी 100 क्वेश्चंस का एक एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें 10 नंबर होंगे जनरल इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के 20 नंबर होंगे, मेंटल एप्टीट्यूड के 20 नंबर होंगे और जॉब रिलेटेड वहाँ पे 50 नंबर होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम आएगा। 3 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में से ड्राइविंग टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके बेस पर आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे होने वाली है। तो ये बेसिक डिटेल्स इस डीसी रेट भर्ती के बारे में मैंने बता दी हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किन किन पोस्ट पे निकली हुई हैं पोस्ट, ठीक है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशंस की भी बात कर चुके हैं हम, एज लिमिट भी मैंने बता दी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है। तो सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा इस डीसी रेट नई भर्ती के बारे में। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।